ईरान के खिलाफ अमेरिका इजरायल ने साझा बयान पश्चिम एशिया की चुनौतियों को और गहरा रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने ही जो साथी हैं, सहयोगी हैं, उनसे नाराज हो गए। नेटो ने जंग के वक्त किनारा कर लिया है और अब सवाल ऐसे में उठ रहा है, क्या यह सिर्फ रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, या फिर गठबंधन में दरार की शुरुआत है। नेटो देशों के खिलाफ ट्रंप का पारा हाई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नेटो की दूरी से नाराजगी, गठबंधन में दरार या रणनीतिक दूरी की शुरुआत। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सबसे बड़ा झटका अमेरिका को अपने ही सहयोगियों से लगा है। नेटो, जिसे दुनिया का सबसे मजबूत सैन्य गठबंधन माना जाता है, उसने साफ कर दिया है कि वो ईरान के खिलाफ अमेरिकी अभियान में शामिल नहीं होगा। नेटो का कहना है कि वो एक डिफेंसिव अलायंस है, आक्रामक युद्ध में हिस्सा लेना उसकी नीति के खिलाफ है। लेकिन यही फैसला अब वॉशिंगटन के लिए सबसे बड़ा झटका बन गया है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे रणनीतिक इलाके में अमेरिका को सपोर्ट की जरूरत थी, जो अब उसे मिल नहीं रही। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। Look, he's lucky I exist. That's all I can say. Because if you're going to allow countries that are sick and demented, and they are demented, to have nuclear weapons, everybody in the whole world should be very thankful. And I'm disappointed in NATO, very disappointed. ट्रंप का यह बयान सिर्फ नाराजगी नहीं, बल्कि एक बड़े रणनीतिक मतभेद का संकेत है। उनका मानना है कि जब अमेरिका दुनिया की सुरक्षा में इतना निवेश करता है, तो सहयोगियों की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो संकट के वक्त साथ खड़े हों। लेकिन यूरोपीय देशों ने साफ कर दिया है कि ये लड़ाई उनकी नहीं है, और यहीं से शुरू हो गई ट्रांस अटलांटिक रिश्तों में खटास। I stopped him my first term when I terminated the Iran nuclear deal, which was Barack Obama's deal. It was one of the, maybe the worst deal I've ever seen. It gave everything to Iran, including billions of dollars in green cash. I don't mean cash, I mean green cash flown over by airplanes. I can't to this day believe that was allowed to happen. नेटो दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य गठबंधन, जिसमें 32 देश शामिल हैं। इसकी शुरुआत 1949 में हुई थी, जब कोल्ड वॉर के दौर में पश्चिमी देशों ने एकजुट होकर सुरक्षा की गारंटी देने का फैसला किया। इसका सबसे अहम सिद्धांत है एक पर हमला, सभी पर हमला, यानी सामूहिक रक्षा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि नेटो एक डिफेंसिव अलायंस है, आक्रामक युद्ध इसका मकसद नहीं। यही वजह है कि आज जब डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ समर्थन मांग रहे हैं, तो कई सदस्य देश दूरी बना रहे हैं, और यहीं से शुरू हो रहा है साझेदारी और रणनीति के बीच टकराव। यूरोप के बड़े नेताओं ने भी ट्रंप के जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस का रुख पूरी तरह रक्षात्मक है। कीर स्टारमर ने दो टूक कहा, हम इस जंग को और फैलने नहीं देंगे। फ्रेडरिक मर्ज ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस युद्ध का कोई सैन्य समाधान नहीं है। यानी साफ है, यूरोप इस संघर्ष से दूरी बनाकर चलना चाहता है, लेकिन ये दूरी ही अब अमेरिका और उसके सबसे पुराने सहयोगियों के बीच खाई बनती जा रही है। हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सहयोगियों पर तंज कसते हुए यहाँ तक कह दिया कि दुनिया को शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं हूँ। I'm disappointed in a couple of other countries too, but they should be very thankful that this group of people feels the way we do, because if a country like Iran was allowed to have the power of a nuclear weapon, if we didn't stop them, I stopped them twice. ट्रंप का दावा है कि उन्होंने ईरान को न्यूक्लियर ताकत बनने से रोका, वरना दुनिया तबाही देखती। लेकिन दूसरी तरफ उनके सहयोगी ही इस दावे से सहमत नहीं हैं। नेटो की दूरी और ट्रंप का आक्रामक रुख ये साफ इशारा कर रहा है कि ये जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि भरोसे की भी जंग बन चुकी है।